बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान के महीने की बड़ी फ़जीलत और अहमियत है। उसकी अहमियत और फ़जीलत की जहाँ दूसरी वजूहात हैं और दूसरे सबब हैं, उनमें से शायद एक सबब ये भी है कि इस महीने में शब बारात जैसी अहमियत वाली रात है। शब बारात ये मग़फ़िरत की और बख्शिश की रात है। इस रात अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात की रहमतें और बरकतें आसमानी दुनिया की तरफ मुतवज्जह होती है। अल्लाह खुसूसी तौर पर अपने बंदों की बख्शिश फरमाते हैं, मग़फ़िरत फरमाते हैं, रहमतें अपने बंदों पर नाजिल फरमाते हैं, दुआएं करने वालों की दुआओं को कबूल फरमाते हैं और मुरादें पूरी फरमाते हैं, सवालियों की झोलियाँ भरते हैं। ये बड़ी अहम रात है। इस रात में क्या इबादत अंजाम देनी चाहिए? देखिए, इस रात की फ़जीलत अहमियत तो साबित है हदीस से, लेकिन इस रात में कोई खुसूसी इबादत, कोई ख़ास तरीक़ा इबादत का या नमाज का, ये हदीस से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित नहीं है। शब बारात के आने से पहले यूट्यूब के ज़रिए से या सोशल मीडिया के ज़रिए से बहुत सारे ऐसे तरीक़े इबादत के ख़ास स्पेशल नमाज के राइज किए जाते हैं, फैलाए जाते हैं और उनमें यह बताया जाता है कि शब बारात में आप ये नमाज 2 रकात पढ़िए, 4 रकात पढ़िए और अल्हम्दो के बाद फ़लाँ सूरत इतनी मरतबा पढ़िए तो उसके ये बरक़ात हैं, उसके ये फ़वाइद हैं, उसके ये असरात मुरतब होंगे और उससे ये चीज़ें हासिल होगी। ये सब अपना वज़ा करदा तरीक़ा है। हदीस से इसका कोई सबूत नहीं है। कोई ख़ास स्पेशल तरीक़ा इबादत का इस रात में हदीस से साबित नहीं है। हाँ, इबादत करें, चाहे नमाज की शक्ल में हो, चाहे ज़िक्र व अज़कार की शक्ल में हो, तस्बीहात की शक्ल में हो, नवाफिल की शक्ल में हो, दुआ की शक्ल में हो, ये जितने भी तरीक़े हैं आमाल सालिहा हैं, नेक आमाल हैं, उनको आप अंजाम दें। और वो भी कोशिश इसकी हो कि इनफरादी तौर पर हो, खलवत में हो, तन्हाई में हो, घर पर हो। भीड़ इकट्ठा करना, मजमा करना या इज्तिमाई इबादत को अंजाम देना, ये हदीस से साबित नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इस रात की इबादत को अंजाम दिया करते थे। एक दूसरी बात जो शब बारात से पहले आम तौर पर फैलाई जाती है वो ये है कि मैसेज भेजा जाता है कि शब बारात आने वाली है और अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत की और बख्शिश की रात है और इस रात में आमाल नामा तब्दील किया जाता है। इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ फरमा दें, ताकि आमाल नामा जब तब्दील हो तो हमारी मग़फ़िरत में और बख्शिश में कोई रुकावट पेश ना आए। तो देखिए, आमाल नामा की तब्दीली की जो बात है, लोगों में जो राइज है, ये किताब व सुन्नत से साबित नहीं है। ये बेअसल है, बेबुनियाद है। दूसरी बात कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत और बख्शिश की रात है और इस रात में माफ़ी का ऐलान किया जाता है, ये दुरुस्त है। हदीस में भी ये आया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, इन्नल्लाह ला यत्तलिउ इला क़ुलूबि अहलिल अर्द, अल्लाह ताला ज़मीन पर बसने वालों के दिलों को झांकते हैं इस रात में और तमाम लोगों की मग़फ़िरत और बख्शिश का ऐलान फरमाते हैं, सिवाय उसके जो शिर्क में मुब्तला है और मुशाहिन या कीना कपट में मुब्तला है। बाज़ रिवायत में है कि जो वालिदैन की नाफरमानी में मुब्तला है या घमंड और तकब्बुर की वजह से अपना पजामा, शलवार या लुंगी टखनों से नीचे रखता है या क़ते रहमी करता है, रिश्तेदारी को तोड़ता है, इन लोगों की बख्शिश नहीं होती है। तो अगर इस एतबार से मैसेज भेजा जाए कि भाई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए ताकि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हमारी बख्शिश हो जाए, तो किसी हद तक दुरुस्त है। लेकिन आम तौर पर ये होता है कि ये मैसेज का भेजना ये रस्मी तौर पर होता है, हकीकत का रूप इख्तियार नहीं करता है। मैसेज भेजे जा रहे हैं एक रस्मी तौर पर कि भाई माफ़ी तलाफ़ी हो जाए। अगर वाकई माफ़ी तलाफ़ी हो तो उसके अगर कोई हक़ है, अगर वो कुछ मांगता है तो उसको पूरा किया जाए, माफ़ करवाया जाए। लेकिन आम तौर पर ये देखा जाता है कि जिन लोगों से वाकई हमारी रंजिश है और हमारे ताल्लुकात ख़राब हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, आपस में लड़ाइयाँ हैं, क़त्ए कलामी है, बातचीत बंद है, उनके पास इस तरह के मैसेज नहीं भेजे जाते हैं। और जिनसे कोई रंजिश नहीं है, कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, कोई बातचीत बंद नहीं है, उनके पास हम लोग मैसेज भेज रहे होते हैं। तो ये तो एक रस्मी तौर पर हम पैगाम भेज रहे होते हैं और माफ़ी तलाफ़ी करा रहे होते हैं। अगर वाकई माफ़ी तलाफ़ी कराना है तो जिनसे इख्तिलाफ़ है उनके पास जाया जाए
या ये कि उनको मैसेज किया जाए कि भाई ये आपका हक़ है और ये चीज़ हमारे दरमियान है, इसको ख़त्म किया जाए, ताकि इस मग़फ़िरत और बख्शिश वाली रात में जो बंदे अल्लाह की तरफ से महरूम कर दिए जाते हैं उनमें मेरा नाम शामिल ना हो सके, मैं महरूमुल क़िस्मत लोगों में शामिल ना हो सकूँ। अल्लाह ताला मेरी भी मग़फ़िरत फ़रमा दें। वाकई अगर इस तरह माफ़ी तलाफ़ी कर ली जाए तो एक अच्छी बात है।